हेलो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वृद्ध क्या है, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया कि वृद्ध का संबंध विशेष तौर पर आयु वर्ग से होता है। मानव अनेक चरणों से होकर गुजरते हुए इस अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, देखते हैं समाज में कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस वृद्धावस्था के दौर से होकर गुजर रहा है। और सबसे प्रमुख बात जो आपसे साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भी इस अवस्था से होकर गुजरेंगे। जब हम ये बात अपने मन में लेके आते हैं तो शायद वृद्धजन की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। अब हम आज हमारा चर्चा का जो विषय है उस पर हम बात करते हैं कि वृद्धजन की कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक दुर्बलता यानी हमारा या वृद्ध व्यक्तियों का शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ शरीर शिथिल होने लगता है, इंद्रियां कमज़ोर होने लगती हैं, आँखों से दिखना, कानों से सुनना, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है, रक्त का संचार पर इसका असर पड़ता है। ऐसे बहुत सारी शरीर संबंधी समस्याएं वृद्ध के जीवन में देखने को मिलती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे वृद्ध में देखने को मिलती हैं। दूसरी अगर हम समस्या की बात करते हैं तो मानसिक रोग, अस्वस्थ शारीरिक क्षीणता, मानसिक रोग बहुत कुछ कहते हैं साथ साथ चलते हैं। जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है तो व्यक्ति में मानसिक निराशा का संचार होने लगता है। व्यक्ति शारीरिक रूप से ही अपने आप को असहाय नहीं मानता, वरन वह ये सोचने लगता है कि वह मानसिक रूप से भी असहाय हो गया है। उसके मन में हताशा जन्म ले लेती है और उसमें संवेगात्मकता, अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो बेटा हम देखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्तियों की स्मरण शक्ति कमज़ोर होने लगती है और यहाँ तक उनकी सामाजिक उपयोगिता भी कम मानने लगते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं उनके मस्तिष्क पर देखने को मिलती हैं। वह अपने आप को मानसिक तौर पर थका हुआ महसूस करते हैं।
समस्या की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक असुरक्षा। आर्थिक असुरक्षा से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो प्राइवेट नौकरी करते थे, वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापे के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वह अपने बच्चों पर निर्भर आर्थिक तौर पर हो जाते हैं। और कभी कभी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि परिवार में व्यक्ति को या बुजुर्ग व्यक्ति को एक भार स्वरूप भी मानने लगते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। वह पैसे के लिए, अर्थ के लिए अपने बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं। जो सरकारी सेवा में रहते होते हैं उनको तो हमारे सरकार के द्वारा पेंशन प्राप्त होती है, लेकिन जो सरकारी सेवा में नहीं होते उनको पेंशन नहीं मिलती और धनोपार्जन का कोई भी साधन उनके पास नहीं बचता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या। भारतीय समाज की ये विशेषता रही है कि हमारा भारतीय समाज प्राचीन कालीन समय में संयुक्त परिवार देखने को मिलता था। तो उस अवस्था में वृद्धावस्था, बीमार व्यक्तियों की देखभाल करना, उन्हें समय समय पर दवाइयाँ देना, उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखना, उनकी स्वच्छता को ध्यान रखना परिवार में व्यक्तियों के द्वारा आसानी से कर लिया जाता था, क्योंकि परिवार संयुक्त थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो एकाकी परिवार संख्या ज़्यादा है। एकाकी परिवार में सदस्य संख्या कम होने के कारण वृद्धावस्था में वृद्ध की देखभाल करने वाले व्यक्ति नगण्य हो जाते हैं। और इसी कारण कई बार हमें बाहर के व्यक्तियों को रखकर उनकी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन जो सेवा परिवार का व्यक्ति मन से करता है, वह कितना भी पैसा खर्च करें, कितने भी बाहर के व्यक्तियों को रखें, नर्सों को रखें, वह उतना हमारा ध्यान या वृद्धों का ध्यान नहीं रख पाते। तो संयुक्त परिवार का विघटन भी वृद्धों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या मान सकते हैं। उचित देखभाल की समस्या, जैसे कि भी बताया, संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है, एकाकी परिवार ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस समय हम देखते हैं कि जब बुजुर्ग व्यक्तियों को देखभाल की आवश्यकता होती है तो उनकी देखभाल करने के लिए परिवार में बहुत कम सदस्य देखने को मिलते हैं। और एक और प्रमुख कारण हम कह सकते हैं कि घर में पहले महिलाएं घर में ही रहकर अपने परिवार को चलाने का कार्य करती थी, लेकिन अब महिलाएं सर्विस क्लास हो गई हैं, तो महिलाओं को भी जो समय बुजुर्गों की देखभाल के लिए मिलता था, अब वह उतना समय नहीं दे पा रहे। तो
तो यह है अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बुजुर्ग की देखभाल जितनी होनी चाहिए उतनी ठीक प्रकार से परिवार के सदस्यों के द्वारा नहीं की जा पा रही। तो ये कुछ प्रमुख समस्याओं के बारे में अभी हमने चर्चा की कि वृद्धों की कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। थैंक यू बच्चों।